shot. Shafqat's off the hook. Pakistan have won the World Cup. And it's quite extraordinary. Who's to say he might not come back next year and make it 11? Well, we shouldn't give him the title too soon, should we? Yes! 10 years in a row, Jahangir Khan has been British Open squash champion. What an astonishing record. That's his father, Roshan, who's just gone onto the court. Picking him up, embraced by his father, who came across last year to see him. 7 has reached double figures in the British Open squash champion. अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे आपको पता है कि अरशद नदीम साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले आए हैं। ये एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, अल्लाह का एक मुआवजा है। और इस पे हमारी कौम बहुत झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, पागल हुई हुई है, समझ नहीं आ रही है। एक दूसरे के अंदर टकरे मार रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आप भूल गए हैं कि जो भी पाकिस्तान में बुरा हो रहा था सब भूल गए एक गोल्ड मेडल को। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान पहले भी सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल लाके खुश होया करता था या पहले गोल्ड मेडल्स की बौछार होती थी। देखें, जो मैंने सबसे पहले जो क्लिप लगाया वो ये था कि ये लास्ट वर्ल्ड कप था पाकिस्तान का 1994 हॉकी का वर्ल्ड कप। ये लास्ट वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान ने फाइनल जीता था। अगर हम पाकिस्तान का माजी देखें, पाकिस्तान की तारीख देखें खेलों की दुनिया में, तो पाकिस्तान काफी अच्छा था। और कहते हैं कि 1994-95 में पाकिस्तान एक वक्त में 4 खेलों का आलमी चैंपियन था। एक क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर। 1995 यानी कि सन 1995 वो आखिरी साल था कि जब पाकिस्तान ने वाकई तौर पे खेलों की दुनिया पे राज किया था, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। एक वक्त था कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान गोल्ड लेके आता था। वो अलग बात है कि पाकिस्तान हॉकी में गोल्ड लेके आता था, लेकिन गोल्ड आता था, सिल्वर आता था, ब्रॉन्ज आता था। फिर उसके बाद हमने एक तवील अरसा देखा कि ओलंपिक्स में हमें मेडल नहीं मिला। अब जाके अरशद नदीम साहब ये मेडल लेके आए हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक शानदार माजी है। अगर हम सिर्फ हॉकी को देखें, हॉकी में पाकिस्तान ने 4 आलमी कप जीते हैं। 4, इससे ज्यादा आज तक कोई आलमी कप नहीं जीता। दूसरे नंबर पे जर्मनी आता है जिसने 3 जीते हैं, और जर्मनी ने जो 3 जीते हैं वो 2000 के बाद जीतना शुरू हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो 3 जीते हैं वो भी 2010 के बाद जीतना शुरू हुए हैं। हॉलैंड है जिसने 2-3 जीते हैं, लेकिन एक उसने शुरू में जीता था, फिर वो जीता नहीं। असल में हॉकी को पिछली सदी तक जिसने रूल किया वो पाकिस्तान। शुरू के 10 वर्ल्ड कप में से तकरीबन 4 तो पाकिस्तान जीत चुका था, और पाकिस्तान को हॉकी छोड़े हुए भी जमाना हो गया, कम से कम भी 30-32 साल हो चुके हैं। 30 सालों में अभी तक कोई दूसरा मुल्क नहीं आया जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़े। जर्मनी तीसरे पे है, लेकिन जर्मनी को भी कंसेक्टिव 2 जीतने पड़ेंगे, मुसलसल 2 वर्ल्ड कप जीतने पड़ेंगे, तब जाके वो पाकिस्तान को बीट करेगा 5 वर्ल्ड कप जीत के। अभी भी तकरीबन 8 साल पड़े हैं जर्मनी के लिए कि वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक करे। पता नहीं होता है कि नहीं, तो हो तो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अब खत्म हो गया हॉकी में। बाकी टीम्स हैं वो शायद 10-20 अगले 30 साल बाद शायद पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दें। लेकिन ये रिकॉर्ड 30 साल तक तो है, आगे पता नहीं। लेकिन 30 साल भी एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी टीम के लिए कि वो दुनिया पे या दुनिया के किसी एक खेल पे भी राज करे। पाकिस्तान ने 3 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती नहीं है हॉकी। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हॉकी से हुआ था। क्रिकेट ने बेसिकली हॉकी को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी मुताबिक कराई थी 8 टीमों के साथ, आईसीसी नॉकआउट करके। पाकिस्तान ने, अगरचे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत पीछे है, ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 15 चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, और पाकिस्तान सिर्फ 3 जीता है। और ये भी सिर्फ था 90 से पहले तक। हर साल एक चैंपियंस ट्रॉफी होती है। क्रिकेट में तो 4 साल बाद होती है, हॉकी में हर साल चैंपियंस ट्रॉफी होती है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया 15 चैंपियंस ट्रॉफी का मालिक। इसके अलावा एक और खेल है जो शायद हमारे बहुत से पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा। हाँ, हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है, जो हमारे वालिदैन की जो नस्ल है, शायद उन्होंने देखा, उनको पता होगा हाँ यार खेल है, इसको कैसे खेलते हैं वगैरह वगैरह। उस खेल का नाम है स्क्वाश। अब मैंने आपको स्क्वाश का नाम लिया तो आपको सिर्फ 1 या 2 नाम आए होंगे, जहांगीर खान और जामशेद। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने स्क्वाश में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्क्वाश बेसिकली ये आप समझ, जैसे टेनिस होता है, ये आप उसी तरह का एक खेल समझ लें टेनिस ये, लेकिन ये कोर्ट में खेला जाता है। इसके वर्ल्ड कप भी होते हैं। पाकिस्तान ने 6 वर्ल्ड कप जीते हैं स्क्वाश के भी वर्ल्ड कप होते हैं। तो पाकिस्तान स्क्वाश के 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, पूरे 6 आलमी कप पाकिस्तान जीता है स्क्वाश के, जिसमें से 1977, 1981, 1983, 1985, 1987 और 1993, यानी 1977 से लेके 1993 तक पाकिस्तान ने 6 आलमी कप जीते हैं स्क्वाश के। अब ये जो 6 आलमी कप होते हैं, इसमें सिंगुलर भी होते हैं और टीम में भी होते हैं कि 2 मिलके एक खेल रहे हैं, फिर 2 मिलके एक खेल। पाकिस्तान 6 दफा वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीता है, जबकि 4 दफा वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप का फाइनल हारा है, यानी कि 4 दफा रनर अप रहा है, 6 दफा जीता है, यानी कुल 10 दफा पाकिस्तान ने फाइनल खेला है वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप।
अब ये तो हो गया टीम का, लेकिन वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप के सिंगुलर मैचेस भी होते हैं, यानी कि जो एक एक बंदा खेल रहा होता है। उसमें 9 फाइनल खेले हैं जांशेर खान ने, उन्होंने 8 फाइनल जीते हैं, और जहांगीर खान ने भी 9 खेले, लेकिन वो 9 में से 6 जीते हैं। यानी पाकिस्तान कुल 14 फाइनल जीता है 18 में से, इससे ज्यादा फाइनल कोई नहीं जीता। अगर आप ये लिस्ट देख लें, इसमें टॉप पे आपको मिलेंगे जांशेर खान 9 में से 8, फिर जहांगीर खान 9 में से 6, फिर ऑस्ट्रेलिया के जॉफ हंट 5 में से 4, फिर मिस्र के अमर शबाना 4 में से 4, मिस्र के अली फराग 4 में से 4, मिस्र के रामिया शोर 5 में से 3, और बर्तानिया की निक मैथ्यू 3 में से 3। अब आप कह सकते हैं कि भाई निक मैथ्यू 3 में से 3 और 2 जो मिस्री थे उन्होंने 4 में से 4 जीते हैं, लेकिन 9 में से 8 जीतना भी एक बहुत बड़ी बात है। और आज तक स्क्वाश के वर्ल्ड कप में इंडिविजुअली इतने ज्यादा फाइनल्स कोई नहीं जीता। अगर आप कलेक्टिव आप देखेंगे तो मिस्र ने ज्यादा जीते हुए, क्योंकि मिस्र अभी तक खेल रहा है, लेकिन अगर आप उसका सब निकालेंगे कितने बंदों ने जीता, उसमें सिर्फ 2 बंदों ने 14 जीते हैं। तो 2 बंदों के हिसाब से इतने ज्यादा स्क्वाश फाइनल आज तक कोई दूसरा मुल्क। तो ये था पाकिस्तान का अरूज स्क्वाश के अंदर। यानी कि हमारे वालिदैन जो थे वो कितने लकी थे, वो कितने खुश नसीब थे कि क्रिकेट भी देख रहे हैं, हॉकी भी देख रहे हैं, स्क्वाश भी देख रहे हैं, ओलंपिक्स भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। वो 1000 खेल पाकिस्तान खेलता था। चलिए आप ओलंपिक्स को साइड भी कर ले तो 3 बड़े खेल, 4 बड़ा स्नूकर को भी अगर साइड पे कर तो 3 बड़े खेल, क्रिकेट, हॉकी और स्क्वाश, इसमें पाकिस्तान का दुनिया में तोती बोलता था। दुनिया जैसे आज ऑस्ट्रेलिया है, उस वक्त 1980-90 की दिहाई में पाकिस्तान भी आप समझ लें एक सेमी ऑस्ट्रेलिया था, कि भाई एक कुछ था पाकिस्तान स्पोर्ट्स में। और दुनिया इसी वजह से वो पिछली की दिहाइयां जो थी वो कुछ अच्छी थी। हम कहते थे भाई वो पिछली 80s का दौर बड़ा अच्छा था, 90s का दौर कुछ अच्छा था, 70s का दौर बहुत अच्छा था। वो इसलिए अच्छा था क्योंकि पाकिस्तान खेलों में भी बहुत अच्छा था। और यह माने ना माने, असल में जो ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत वक्तों से मैं कह रहा हूँ, असल में आपके मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं स्पोर्ट्समैन। आपके मुल्क की तरक्की का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्समैन बनते हैं। सिर्फ साउथ कोरिया में उनका जो BTS ब्रांड है, वो जो गाने का उनका जो एक बैंड है, वो 4 से 5% साउथ कोरिया की मुईशत में हाथ बटाता है। वही बहुत बड़ी बात है। अगर $1 बिलियन भी आप लेके आ रहे हैं तो इसलिए आप देखिए, अब साउथ कोरिया के आप देखिए हर बंदा साउथ कोरिया जाना चाहता है, किसी को साउथ कोरिया का। लेकिन साउथ कोरिया की करेंसी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना मुल्क खड़ा कर लिया। इसलिए आज पाकिस्तानियों को अगर साउथ कोरिया का भी वीजा मिल जाएगा वो चले जाएंगे साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया। तो असल में खेल होते हैं जो किसी मुल्क को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ब्राजील क्यों इतना पॉपुलर है? फुटबॉल की वजह से 5 वर्ल्ड कप जीता है। अर्जेंटीना क्यों है? फुटबॉल की वजह से। इस तरह जितने ममालिक हैं ये खेलों की वजह से जाना चाहते हैं। और भी रीजंस हैं और भी वजूहात हैं, लेकिन खेल इनमें सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप ब्रिटिश ओपन देखें स्क्वाश का, जो मेरे हिसाब से स्क्वाश का सबसे बड़ा आप समझ लें, लीग तो नहीं आप कह सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, बैन अल-अक़वामी खिलाड़ी आते हैं, लेकिन आप समझ लें ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। बहुत बड़ा स्क्वाश का वर्ल्ड कप के बाद अगर कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है तो वो ये है। बल्कि वर्ल्ड कप से भी पहले ब्रिटिश ओपन शुरू हुआ था। 1929 से ब्रिटिश ओपन का आगाज होता है कि इसमें शुरू में जितने भी थे वो थे बरतानवी लोग, क्योंकि ब्रिटिश ओपन था। घोड़े जो थे उन्होंने ये सारी खेल मुतारिफ कराए थे और घोड़े ही थे जिनको ये सारा खेल आता था खेलना। उसके बाद एक बहुत लंबा अर्सा अरबी खिलाड़ी है, ये सऊदी अरब या जो भी उस टाइम अरब अमारात है, जो भी आप इसको कहें, 1930 तक जब तक सऊदी अरब नहीं बना था तब तक अरबी लोग आते थे, वो खेलते थे स्क्वाश। और उनका एक तो दुनिया में तोती बोल। पाकिस्तान ने अपने सफर का आगाज स्क्वाश में 1951 से किया था हाशिम खान के जरिए। जहांगीर खान की पूरी फैमिली ही स्क्वाश खेलती थी, जिसकी वजह से वो भी दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी बने। 555 मैचेस, 555, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ से जांशेर खान, लेकिन जांशेर खान वो अपने पूरे खानदान में इकलौते ही थे जो स्क्वाश खेलते थे। उसके बाद 1951 से लेकर 1963 तक, यानी 1951 से लेकर 1963 तक तकरीबन 12 साल पाकिस्तान ने ब्रिटिश ओपन जीता है। अब 12 साल जो पाकिस्तान जीते हैं इसमें 4 बंदों की कंट्रीब्यूशन है, हाशिम खान, आजम खान, रोशन खान, मोहम्मद खान। इसमें भी सिर्फ रोशन खान और मोहम्मद खान ने एक जीता हुआ है, जिसमें से रोशन खान 1957 जबकि मोहम्मद खान 1963। इन दोनों को निकाल दें तो 10 कंसेक्यूटिव आजम खान और हाशिम खान जीते हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान के स्क्वाश के खिलाड़ी आते हैं, लेकिन वो फाइनल में जाके हारते रहे, जिनमें आफ्ताब जवाद, गुगी अलाउद्दीन, मोहिबुल्लाह खान और कमर जमान सारे फहरिस्त। कमर जमान ने पाकिस्तान के लिए 1975 में स्क्वाश का ब्रिटिश ओपन जीता था, जो कि 1963 के बाद 12 सालों में ये पहला पाकिस्तान का ब्रिटिश ओपन था। जहांगीर खान ने अपनी एंट्री ब्रिटिश ओपन में 1981 यानी सन 1981 से शुरू की थी, लेकिन वहां पे वो फाइनल में जाके हार गए थे। लेकिन अगले साल जहांगीर खान ने 1982 में यानी ब्रिटिश ओपन जीत के दुनिया की तारीख रकम कर दी कि उसके बाद मुसलसल 10 साल यानी सन 1982 से लेके 1991 तक मुसलसल 10 साल जहांगीर खान ने ब्रिटिश ओपन पे राज किया। और ये 555 मैच जीतने का रिकॉर्ड, इसमें ब्रिटिश ओपन का एक बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने ब्रिटिश ओपन के इन 10 सालों में एक भी मैच वो नहीं हारे। और ये रिकॉर्ड आज तक का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को आज तक कोई दूसरा प्लेयर अभी तक
टिल दिस वीडियो कोई नहीं तोड़ पाया, और उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि शायद कोई आगे तोड़े भी ना। सर 1991 का जो मैच था ब्रिटिश ओपन स्क्वाश का, वो आप समझ लें एक बहुत बड़ा मैच था, क्योंकि उसमें जहांगीर खान वर्सेस जांशेर खान था, यानी पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से ही था। और ये सिर्फ एक दफा नहीं हुआ कि ब्रिटिश ओपन स्क्वाश में पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ हो, ये ब्रिटिश ओपन की तारीख में मेरे ख्याल से 4 दफा हो चुका है। सबसे पहले 1982 में हुआ था जहांगीर खान का मुकाबला हिरी जहां से, दोनों पाकिस्तान के थे, यानी गोल्ड आए और सिल्वर, मतलब जो जीतेगा गोल्ड पाकिस्तान आएगा, जो हारेगा तब भी गोल्ड पाकिस्तान आएगा। उसके बाद सन 1984 में जहांगीर खान का मैच हुआ था कमर जमान के साथ, पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से दूसरी मरतबा। तीसरी मरतबा सन 1987 में मुकाबला हुआ था जहांगीर खान का मुकाबला जांशेर खान के साथ। फिर इन्हीं दो का मुकाबला दूसरी मरतबा और ओवरऑल चौथी मरतबा सन 1991 में हुआ था ब्रिटिश। सन 1991 के बाद से जब जहांगीर खान मेरे ख्याल से रिटायर हो चुके थे, उसके बाद सन 1992 के बाद से लेकर सन 1997 तक जहांगीर खान की जो मसनद थी उसको जांशेर खान ने संभाला, यानी मजीद 5 साल पाकिस्तान ब्रिटिश ओपन का बादशाह बना। सन 1998 में जांशेर खान स्कॉटलैंड के पीटर निकल से हारे, और उसके बाद उस हार के बाद पाकिस्तान ने हमेशा के लिए स्क्वाश को अलविदा कह दिया। तो एक बहुत लंबा सफर, यानी कि सन 1982 से लेके 1997 तक 15 साल जिस मुल्क ने ब्रिटिश ओपन पे अकेले बैठ के राज किया, यानी कि गोरे भी कहते होंगे कि भाई ये ब्रिटिश ओपन नाम का ब्रिटिश ओपन है, असल में ये पाकिस्तान ओपन है, पाकिस्तानी फाइनल खेलता है, पाकिस्तानी जीत जाता है। तो वो पाकिस्तान जिसने स्क्वाश में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं कि दुनिया आज तक उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पा रही, आज वो पाकिस्तान स्क्वाश में कहीं भी नहीं। ये वो पाकिस्तान है जिसने ब्रिटिश ओपन के 18 में से 14 फाइनल जीते हैं। ये वो पाकिस्तान है जिसने स्क्वाश के 6 फाइनल जीते हैं, जिसमें से 3 से 4 तो कंसेक्टिव पाकिस्तान ने स्क्वाश में फाइनल जीते थे। ये वही पाकिस्तान है जिसने 1978 और 1982 यानी सन 1978 और 1982 का हॉकी का फाइनल जीते। वो पाकिस्तान है जिसने 3 चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के जीते हैं। ये वो पाकिस्तान है जिसने ओलंपिक्स में भी 1984 में गोल्ड लिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान 1990 के बाद से, हाँ क्रिकेट हो, हॉकी तो यार खत्म हो गई है, स्क्वाश भी खत्म हो गई, ओलंपिक्स भी खत्म हो गई है, और जो रही सही क्रिकेट रह गई है वो भी खत्म हो गई। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है सियासत। हमने हर डिपार्टमेंट में सियासी भर्तियां की हुई हैं। आप पीसीबी देख लें, सियासी भर्तियां हैं। सिर्फ एक चेयरमैन आए हैं क्रिकेटर जो थे वो थे, बाकी सारे कोई मिल का मालिक था, कोई शुगर मिल का मालिक था, कोई वजीर आजम का दोस्त था, कोई आर्मी चीफ का दोस्त था, कोई फलाने का दोस्त था, कोई अमेरिका का, ऐसे दोस्तियां करा के पीसीबी के चेयरमैन बनते हैं। आप हॉकी में देख लें, आर्मी चीफ बैठे हुए हैं। आप ओलंपिक्स में देख लें, रिटायर्ड जनरल बैठे हुए हैं। आप स्क्वाश में देख लें, पता नहीं है या नहीं है, ये भी नहीं पता कि स्क्वाश का कोई चेयरमैन बोर्ड है भी कि नहीं। तो हर तरफ हमने सियासी भर्तियां की हुई है, और सियासी भर्तियों के बाद हमने उन लोगों को बिठाया हुआ है जिनको काम करना आता ही नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अरशद नदीम ओलंपिक्स में गोल्ड ले गए, उस बाद उन्होंने एक बात की थी, गालिबन आर्मी रिटायर्ड जनरल, तो उन्होंने कहा था कि पुराने वक्तों में लोगों को काम करना आता था और वो करते भी थे। पुराने वक्तों में लोग काम करना जानते थे और चाहते भी थे। आज के दौर में ना जानते हैं और ना चाहते हैं। या तो होना कि इंसान को काम करना नहीं आता और वो लेकिन वो चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ते बना लेता है। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे वेले बैठे हुए हैं, ना पाकिस्तान को देख रहे हैं, ना सियासत को देख रहे हैं, ना खेल को देख रहे हैं, ना मुईशत को देख रहे हैं। वो मुल्क जहाँ पे मेडलों की भरमार थी एक वक्त में, वहां पे एक मेडल लाने पे पूरा पाकिस्तान ऐसे नाच रहा है जैसे बहुत बड़ा को मार्का सर किया। अगरचे बहुत बड़ा मार्का सर किया है। अरशद नदीम पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो बन चुके हैं। उन्होंने तने तनहा काम किया, मुकाबला किया, पाकिस्तान से लड़े और फिर जाके दुनिया को 90 मीटर की 2 थ्रो करके दुनिया को ये हैरान कर दिया। ये तो थे अरशद नदीम। लेकिन इसके साथ एक और ऐसे बंदे हैं, नूह दस्तगीर भट्ट है, जिनको भेजा ही नहीं गया था ओलंपिक्स में, जिन्होंने बर्मिंघम में पाकिस्तान, ये कॉमनवेल्थ जो बर्मिंघम में हुआ था 2022 में, उसमें वो गोल्ड लेके आए थे पाकिस्तान के लिए। क्यों नहीं उनको भेजा गया? क्योंकि जो ओलंपिक्स एसोसिएशन थी वो कह रही थी कि भाई आप हमारा नाम लीजिएगा। उन्होंने कहा भाई हम क्यों लें, मेरी सारी ट्रेनिंग मेरे वालिद साहब ने कराई, मैं डेड लिफ्टिंग खुद करता हूँ, वेट लिफ्टिंग खुद करता हूँ, सारा मेरा काम, सारा मेरे खाने पीने का खर्चा मैं उठा रहा हूँ। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो लेबल तक नहीं मुझे लगवा के दे रहे, तो मैं क्यों फिर आपकी बातें करूं, जिसकी वजह से उनको ओलंपिक्स में नहीं भेजा गया। और मैं ये एक आखिरी बात कर दूं कि भाई खेलों को सियासत से दूर रखो, जो बंदे खेलों के माहिर हैं उनको लेके आओ। अगर पाकिस्तान में वो बंदे नहीं हैं, बाहर से बंदे बुलवा लो, वो ज्यादा काम जानते हैं। आखिर में हमें ये करना चाहिए, हमारी हुकूमत के पास बहुत पैसा है, उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करें। हम इतने टैक्स दे रहे हैं, उसको एक अच्छी जगह यूटिलाइज करें। इस्लामाबाद में या पिंडी में, लाहौर में, जिधर आपका दिल करे, एक बहुत बड़ा ओलंपिक स्टेडियम बनाए। आप कम से कम 6 से 10 खेलों के ऊपर आप अपनी तवज्जो को मरकूज करें कि भाई पहले हम ये 6 से 10 खेलों के ऊपर हम तवज्जो मरकूज करेंगे और इनमें में इसी मेडल लेके आएंगे। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। जब आप पाकिस्तानियों पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनको मुकम्मल फैसिलिटी देंगे, उनको मुकम्मल डाइट देंगे, उनको सब कुछ देंगे, इंशाल्लाह ये 6-10 स्पोर्ट्स से भी पाकिस्तान 3-4 गोल्ड मेडल ले आए। ये एट द एंड ये स्पोर्ट्स ही है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है। एट द एंड ये स्पोर्ट्स ही है
जो आपको दो पल की खुशियां नसीब दे सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।